Hush. Hush. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्ट 2 स्टूडेंट्स, हम आज आप लोगों का जो एक कैलकुलेशन बचा हुआ है मोड का, जो सेंट्रल टेंडेंसी का तीसरी विधि है, उस पर डिस्कस करने के लिए आज आए हैं। तो मोड के संबंध में कुछ बिंदु हैं जिनको मैं आपको बोल करके सुना रही हूँ, जिसको ध्यान रखिएगा। मोड उस बिंदु को कहते हैं, पहला पॉइंट है, मोड उस बिंदु को कहते हैं जिस पर सबसे अधिक संख्या में स्कोर्स पाए जाते हैं। जिस पर सबसे अधिक संख्या में स्कोर्स पाए जाते हैं, मोड वही बिंदु कहलाता है। या वह बिंदु जिस पर पॉलीगन, जो एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन है, सबसे ऊंचा उठता है, वही मोड कहलाता है। क्लियर है? अनग्रुप्ड स्कोर में वही मोड है जो सबसे अधिक बार आता है। पहले इसको लिख लीजिए, फिर मैं बोर्ड पर भी आपको डिस्प्ले करके दिखाऊंगी लिख करके। सबसे अधिक बार आता है। इस समूह में एक समूह है, एक हम स्कोर ग्रुप आपको लिख के बताएंगे, और उसमें आप देखिएगा कि जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है वही मोड कहलाती है। अब हम मोड का, आप सामने बोर्ड पर देखिए कि मैंने 2 फार्मूला लिखा है। एक फार्मूला है थ्राइस मीडियन माइनस ट्वाइस मीन, थ्राइस मीडियन माइनस ट्वाइस मीन। तो ये करने से भी मीडियन को 3 गुना जो प्राप्त होता है हमें, हम जो स्कोर टेबल आपको लिखे हुए हैं, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी, उसी से आपने मीन भी निकाला है, जिसमें 17.10 आया है, और मीडियन आया है 16.90। तो इन दोनों को, मीडियन 16.90 को 3 से गुना करके और मीन 17.10 को 2 से गुना करके रखेंगे, और फिर जब उसको घटाएंगे तो हमको मोड प्राप्त होता है। ये बात हो गई पहले फॉर्मूला की। दूसरा फॉर्मूला है L प्लस FA बाई FA माइनस FB इंटू I। L क्या है? क्लास इंटरवल का मैंने लिखा हुआ भी है, और उसी को मैं पढ़ के भी आपको सुना रही हूँ ताकि आराम से समझ में आ जाए। CI यानी क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट। FA क्या है? मॉडल इंटरवल के ठीक ऊपर की फ्रीक्वेंसी, और FB है मॉडल इंटरवल के ठीक नीचे की फ्रीक्वेंसी। नीचे की फ्रीक्वेंसी वहाँ नहीं लिखा हुआ है, स्थान की कमी की वजह, स्पेस की कमी की वजह से, लेकिन मैं बोल रही हूँ तो ध्यान से सुनिए। FB इज इक्वल टू मॉडल फ्रीक्वेंसी के नीचे के, मॉडल इंटरवल के नीचे की फ्रीक्वेंसी FB कहलाती है। तो ये इतना थ्योरेटिकल पार्ट था जिसको हमने आप लोगों को बोल करके सुना दिया है, और अब हम लोग इस चीज़ पर ध्यान देंगे कि इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। यहाँ मैंने क्लास इंटरवल्स वही लिखे हैं जिससे आपने मीन और मीडियन निकाला है। यहाँ मैंने वही क्लास इंटरवल लिखा है। इसका सम टोटल करते हैं, 13, 10, 23 और 7 ये 30 है। नंबर बराबर 30, सॉरी चौक से लिखने में दिक्कत थोड़ी होने लगी है अब, 30 ये आता है। देखिए थ्राइस मीडियन माइनस ट्वाइस मीन भी एक फॉर्मूला है।
और एक फार्मूला है मोड L प्लस मोड का, ये एक फार्मूला है और ये दूसरा फार्मूला है। ये दोनों ही इस्तेमाल किया जाता है जब एक ही फ्रीक्वेंसी टेबल पर, क्लास इंटरवल टेबल और फ्रीक्वेंसी टेबल पर हमको मीडियन, मीन, मीडियन और मोड तीनों निकालने के लिए कहा जाता है। तो हम लोग मोड निकालने के लिए ट्राइस मीडियन माइनस ट्वाइस मीन करते हैं। आप पहले देखिए, आपने इसी क्लास इंटरवल पर जब मीडियन निकाला था तो 16.90 आया था। देखिए पिछले वीडियो में, या आपने अगर प्रैक्टिस करा है, वैसे लड़कियां प्रैक्टिस पार्ट 2 की नहीं कर रही हैं, सिर्फ एक बार वीडियो देख करके रिपोर्ट कर दिया कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो दिस इज़ वेरी बैड एक्टिविटी। तो ये मीडियन है, इस तरह कीजिएगा तो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। तो दैट्स नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए ये सब जमा किया है और काफ़ी मेहनत पड़ती है, ऐसा नहीं है कि आसानी से हो जाता है। तो ये मीन इसी क्लास इंटरवल का बना हुआ और ये मीडियन इसी क्लास इंटरवल का बना हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे इसको इस फॉर्मूला के आधार पर, देखिए हम इसको घेर दे रहे हैं ताकि आपको और स्पष्ट समझ में आए। तो इस फॉर्मूला के आधार पर 3 गुना 16.990 घटाओ 2 गुना 17.1 अब 3 से इसको जब गुना करेंगे तो आपको प्राप्त होगा, मैंने करके रखा हुआ है यहाँ पर। तो 3 से जब गुना करेंगे तो आपको आएगा 50.3 से गुना करें, 3 से गुना करेंगे तो 16 इसको तो 50.70 आता है। या हम लोग इसको एक मोबाइल के द्वारा कर लेते हैं फिर से, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम लोगों को ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा। यहाँ पे स्पेस की कमी हो जाती है बोर्ड पर, तो हम लोग नहीं कर पाते हैं सामने सामने। तो कैलकुलेटर तो है समझने के लिए। आई एम सर्चिंग, वेयर इज़ द कैलकुलेटर। 16.90 इंटू 3 इज़ इक्वल टू 50.7। इसका हुआ 50.7, यही हम पहले भी कह रहे थे, माइनस 17 अब इसको हम डिलीट करते हैं और 17.1 गुना 2 बराबर 34 देख लीजिए आप लोग भी करके 2 आएगा। अब इसको जब माइनस करेंगे, ये माइनस साइन है तो मोड हमारा निकल के आ जाएगा। ये एक तरीका है। जिस स्कोर ग्रुप का हमारे पास मीन और मीडियन होता है, उसको यदि हम उस मीन और मीडियन होता है तो हम मोड निकालने का ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, ट्राइस मीडियन माइनस ट्वाइस मीन। तो अब हम लोग 50.7 में से माइनस करेंगे, मैं आपके सामने ही कर रही हूँ, 34 माइनस 50.7 माइनस 34.2 बराबर हो जाएगा ये 16.5। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इस
क्लास इंटरवल और इस फ्रीक्वेंसी के मीन 17.10, मीडियन 16.90 और मोड आपको 16.50, यानी बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, बहुत ही सटे सटे जो स्कोर्स हैं वो आ रहे हैं। तो इस फॉर्मूला से जब हम निकालते हैं तो यहाँ मीडियन, यहाँ मीन, और इसको 3 से गुना किया और इसको 2 से गुना किया मीन को, और मीडियन को 3 से किया और उसके बाद ये निकाला, माइनस किया, तो मोड बराबर 16.5 हो गया। तो ये एक विधि है और इसको अब हम बस 5 मिनट में इसको इरेज कर देंगे। आप लोग ध्यान से इसको देखिए, जब तक स्टैटिस्टिक्स के क्लास को आप बार बार रिपीट नहीं करोगे आपको स्टैटिस्टिक्स समझ में आने वाला नहीं है। और एक बार वॉच करने के बाद अगर आप रिपोर्ट कीजिएगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो दैट्स योर प्रॉब्लम, नॉट माइंड। तो ये बहुत ही गंदी आदत लड़कियों की है कि बिना पढ़े ही रिपोर्ट कर देती हैं। हमको लगता है सभी टीचर्स के साथ वो ऐसा ही कर रही हैं और ये एक बहुत ही बैड हैबिट है। चलिए, मैं अब इसको मिटाने जा रही हूँ। आप इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूला से। यहाँ जो लिखा हुआ है इसको भी हम अब मिटाएंगे क्योंकि हमको अब कैलकुलेशन में थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए। अब जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे वो है ये L प्लस, यानी L क्या है? क्लास इंटरवल, जहाँ के हमारा मॉडल फ्रीक्वेंसी होता है उसका लोअर लिमिट हमारा, तो लोअर लिमिट है। और FA क्या है? मॉडल इंटरवल के ऊपर की फ्रीक्वेंसी, ठीक ऊपर की फ्रीक्वेंसी को हम मॉडल इंटरवल FA कहते हैं। और वहीं पर है हमारा FB, ये जो FA यहाँ है और नीचे में FA माइनस FB है, तो FB जो है वो मॉडल फ्रीक्वेंसी के ठीक नीचे की फ्रीक्वेंसी FB कहलाती है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है इसको अब हम मिटाने जा रहे हैं। अब हम सिर्फ इस फॉर्मूला पर कंसंट्रेट करेंगे। सो नाउ आई विल इरेज द जिन बच्चों को परेशानी है वो इस परेशानी को ओढ़े हुए हैं, इसलिए कि यहाँ पे जो भी पढ़ाई हो रही है इस वीडियो के ज़रिए, ये एक परमानेंट चीज़ आपको मिल रही है जिसको आप बार बार, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं। नो वन कैन हेल्प यू। पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको बार बार रिपीट करके देखिए एंड इट विल हेल्प, आई एम श्योर इट विल हेल्प यू। सबों को हेल्प कर रहा है। कुछ ही लोग थोड़ा शरारत के मूड में है तो उनका तो कुछ कहना ही नहीं है। चलिए, अब ये फॉर्मूला यहाँ बच गया, इसको भी हम मिटा देते हैं क्योंकि स्पेस पूरा चाहिए हमको कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, थोड़ी देर में करेंगे। अब चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से एक और अनग्रुप्ड स्कोर का सूखने देते हैं। अनग्रुप्ड स्कोर का जब हम मोड निकालते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ ये होती, अनग्रुप्ड का तो अर्थ ही यही है कि जब वो छोटा ग्रुप है यानी लेस देन 20 स्कोर्स जिसमें हैं, उसका अगर हम निकालते हैं मोड, तो उसमें जो भी नंबर, जो स्कोर बार बार आता है, जैसे हम मिटने दीजिए तो लिखते हैं अनग्रुप्ड स्कोर का मोड कैसे होगा। अनग्रुप्ड तो मैंने पहले ही आपको थ्योरेटिकल क्लासेस में ही बताया था
कि अनग्रुप का मतलब ही है लेस देन 20। तो यहाँ एक स्कोर ग्रुप हम लिख रहे हैं, आप उसको देखिए। 6, 9, 15, 7, 10, 8, 10, 13, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 स्कोर्स है, यानी बिल्कुल क्लियर कट ये लेस देन 20 है और इसमें जो इस संख्या है इसकी 9 ही है। तो ये अनग्रुप्ड स्कोर है, यानी इसमें जो हम मोड निकालेंगे तो आप बहुत आसानी से, मैंने पहले ही कहा कि इस ग्रुप में जो संख्या, जो स्कोर बार बार आ रहा है, ये वेरी क्रूड मेथड है ये बताने का कि इसका सेंट्रल टेंडेंसी क्या होगा, केंद्रीय प्रवृत्ति इसकी क्या होगी। तो जो स्कोर बार बार, आप देखिए 6 एक बार आया, 9 एक बार आया, 15 एक बार आया, 7 भी एक बार, 8 और 13 भी एक बार, ये 10 जो है ये 3 बार आया। तो मोड ऑफ दिस स्कोर ग्रुप, मोड ऑफ दिस स्कोर ग्रुप, स्कोर ग्रुप बराबर 10। फट से बताने का एकदम, इस आपके पास टाइम भी नहीं है और आपको बिल्कुल ब्रेन स्टॉर्मिंग की चीज़ की जा रही है, तो वहाँ पे आप इस मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा। और यही तरीका है, यही बार बार, चूँकि जो फ्रीक्वेंसी बार बार आ रही है उसी को हम मान लेते हैं कि यही हमारा मोड है, यह अनग्रुप्ड स्कोर का मोड है। अब हम इसको मिटा रहे हैं और मिटाने के बाद आप लोगों से फिर से हम इस फार्मूला, जो लास्ट फार्मूला आपका बचा हुआ है, इस पे बात करेंगे और आज इस क्लास को इस पर फिनिश कर देंगे, ताकि आप जो एक चिंता बनी हुई है कि मेरा एक क्लास बचा हुआ है तो उसको हमको फिनिश करना है। तो क्लास अब ख़त्म हो जाना है और आपको स्टॉप करेंगे, आप प्रैक्टिस करें, ये ज़्यादा बेहतर है।